एक पेड़ पर रहता था एक प्यारा सा कबूतर। उसके पंख सफेद थे और आंखें चमकीली। वो रोज उड़ता, दाना चुगता और खुश रहता। उसका नाम था मोती। मोती का घर एक बड़े से बरगद के पेड़ पर था, जो गांव के बीचों बीच खड़ा था। बरगद का पेड़ बहुत पुराना था और उसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थी। मोती को अपने घर से बहुत प्यार था। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ मोती अपने घोंसले से बाहर निकलता। उसकी सफेद पंखों पर सूरज की रोशनी पड़ते ही वो चमकने लगते। मोती आसमान में ऊंचा उड़ता और अपने दोस्तों से मिलने जाता। उसके बहुत सारे दोस्त थे, तोता, मैना और गौरैया। मोती और उसके दोस्त मिलकर आसमान में खेलते। कभी कभी वो बादलों के बीच छुपम छुपाई खेलते। मोती को उड़ना बहुत पसंद था। उसे लगता था जैसे वो आजाद है और पूरी दुनिया उसकी है। दोपहर के समय मोती और उसके दोस्त गांव के खेतों में जाते। वहां वो ताजे दाने चुगते और ठंडे पानी के तालाब में नहाते। मोती को ताजे दाने बहुत पसंद थे। वो अपने छोटे छोटे पंजों से दाने उठाता और चोंच में भरकर खाता। शाम होते ही मोती अपने घोंसले में लौट आता। वो अपने पंखों को समेटकर आराम से बैठता और दिन भर की यादों में खो जाता। उसे अपने दोस्तों के साथ बिताया समय बहुत अच्छा लगता था। रात को जब आसमान में तारे चमकते, मोती अपने घोंसले में सो जाता। उसे तारे देखना बहुत पसंद था। वो सोचता था कि तारे भी उसकी तरह आसमान में उड़ते हैं। मोती का जीवन बहुत सरल और खुशहाल था। उसे अपने दोस्तों और अपने घर से बहुत प्यार था। वो हर दिन नई नई चीजें सीखता और अपने दोस्तों के साथ मजे करता। एक दिन मोती ने सोचा कि क्यों न वो अपने दोस्तों के साथ एक लंबी यात्रा पर जाए। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और अपनी योजना बताई। सबने खुशी खुशी उसकी बात मानी और अगले दिन सुबह सुबह सबने उड़ान भरी। वो सब मिलकर दूर दूर तक गए, नई नई जगहों को देखा और नए नए दोस्तों से मिले। मोती को ये यात्रा बहुत पसंद आई। उसने सोचा कि जीवन में नई नई चीजें देखना और सीखना बहुत जरूरी है। यात्रा के बाद मोती और उसके दोस्त अपने घर लौट आए। सबने अपने अपने अनुभव साझा किए और खूब हंसी मजाक किया। मोती को लगा कि उसकी यह यात्रा हमेशा उसकी यादों में बसी रहेगी। इस तरह मोती का जीवन चलता रहा। वो हर दिन नई नई चीजें सीखता और अपने दोस्तों के साथ खुश रहता। उसे अपने जीवन से बहुत प्यार था और वो हमेशा खुश रहने की कोशिश करता था। उसी पेड़ के नीचे रहती थी एक छोटी चींटी। वो बहुत मेहनती थी। रोज सुबह उठकर वो खाने की तलाश में निकल जाती। एक दिन चींटी नदी के किनारे घूम रही थी। वो खाने की तलाश में इधर उधर जा रही थी। नदी का पानी बहुत ठंडा था। चींटी ने अपने चारों ओर देखा। नदी के किनारे की हरियाली और सुंदरता ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। पेड़ों की छाया में ठंडी हवा बह रही थी और पक्षियों की चहचहाहट वातावरण को और भी मनमोहक बना रही थी। चींटी ने सोचा, यह जगह कितनी शांत और सुंदर है। चींटी ने अपने सफर को जारी रखा। चलते चलते उसे एक बड़ा पत्थर मिला। उसने सोचा कि शायद पत्थर के नीचे कुछ खाने को मिल जाए। उसने पत्थर को हटाने की कोशिश की, लेकिन पत्थर बहुत भारी था। चींटी ने हार नहीं मानी और अपनी पूरी ताकत लगाई। आखिरकार पत्थर थोड़ा हिला और उसके नीचे कुछ छोटे छोटे कीड़े मिले। चींटी ने खुशी खुशी उन कीड़ों को खाया और अपनी भूख मिटाई। फिर चींटी ने नदी के पास जाकर पानी पीने का सोचा। जैसे ही वह नदी के पास पहुंची, उसने देखा कि पानी बहुत साफ और ठंडा था। उसने धीरे धीरे पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। पानी पीते समय उसने देखा कि नदी के दूसरी ओर एक बड़ा पेड़ था, जिस पर बहुत सारे फल लगे थे। चींटी ने सोचा कि अगर वह उस पेड़ तक पहुंच सके तो उसे और भी अच्छा खाना मिल सकता है। चींटी ने नदी पार करने का फैसला किया। उसने एक छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा देखा जो पानी में तैर रहा था। उसने उस लकड़ी के टुकड़े पर चढ़कर नदी पार करने की कोशिश की, लेकिन नदी का बहाव बहुत तेज था और लकड़ी का टुकड़ा बहने लगा। चींटी ने अपनी पूरी ताकत लगाई और लकड़ी के टुकड़े को पकड़कर रखा। आखिरकार वह नदी पार करने में सफल हो गई। नदी के दूसरी ओर पहुंचकर चींटी ने देखा कि पेड़ के नीचे बहुत सारे फल गिरे हुए थे। उसने उन फलों को खाया और अपनी भूख मिटाई। फिर उसने सोचा कि वह अपने दोस्तों को भी इस जगह के बारे में बताएगी, ताकि वे भी यहाँ आकर खाना खा सके। चींटी ने अपने दोस्तों को बुलाया और उन्हें इस सुंदर जगह के बारे में बताया। सभी चींटियां खुशी खुशी उस जगह पर आईं और उन्होंने भी वहां के फलों का आनंद लिया। इस तरह चींटी ने न केवल अपनी भूख मिटाई, बल्कि अपने दोस्तों की भी मदद की। नदी का किनारा अब चींटियों के लिए एक पसंदीदा जगह बन गया था।
अचानक नदी में बाढ़ आ गई। पानी का बहाव बहुत तेज था। चींटी डर गई, वो पानी में बहने लगी। चींटी जोर से चिल्लाई, बचाओ बचाओ! वो पानी में डूबने लगी। उसे अपनी जान प्यारी थी। कबूतर ने चींटी की आवाज सुनी। वो तुरंत नीचे उतरा। उसने देखा कि चींटी मुसीबत में है। कबूतर ने जल्दी से एक पत्ता तोड़ा। उसने पत्ते को पानी में डाल दिया। चींटी पत्ते पर चढ़ गई। पत्ता नाव की तरह बहता रहा। जल्द ही चींटी किनारे पर पहुंच गई। वो कबूतर का बहुत आभारी थी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। छोटे छोटे काम भी बड़े दोस्ती के बंधन बना सकते हैं। इस कहानी में एक छोटे से कबूतर और एक नन्ही चींटी की दोस्ती को दर्शाया गया है। कबूतर ने देखा कि चींटी पानी में गिर गई है और डूबने वाली है। बिना किसी हिचकिचाहट के कबूतर ने एक पत्ता तोड़ा और उसे पानी में फेंक दिया। चींटी ने उस पत्ते पर चढ़कर अपनी जान बचाई। इस छोटे से कार्य ने चींटी के दिल में कबूतर के लिए एक गहरा सम्मान और आभार पैदा किया। कुछ दिनों बाद जब कबूतर एक पेड़ की शाखा पर बैठा था, उसने देखा कि एक शिकारी उसे निशाना बना रहा है। चींटी ने तुरंत शिकारी के पैर पर काट लिया, जिससे शिकारी का निशाना चूक गया और कबूतर की जान बच गई। इस प्रकार दोनों ने एक दूसरे की मदद करके एक मजबूत दोस्ती का बंधन बना लिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मदद करने का कोई भी कार्य छोटा नहीं होता। चाहे वह एक छोटा सा पत्ता हो या एक छोटा सा काटना, हर मदद का अपना महत्व होता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम न केवल उनकी समस्याओं को हल करते हैं, बल्कि उनके दिलों में अपने लिए एक विशेष स्थान भी बना लेते हैं। मदद करने का यह भाव केवल इंसानों तक ही सीमित नहीं है। प्रकृति में भी जानवरों और पक्षियों के बीच इस तरह की घटनाएं आम हैं। यह हमें सिखाता है कि मदद करने का भाव एक सार्वभौमिक सत्य है जो सभी जीवों में पाया जाता है। हमारे समाज में भी अगर हम एक दूसरे की मदद करें तो हम एक मजबूत और सहायक समुदाय का निर्माण कर सकते हैं। चाहे वह किसी बुजुर्ग की सड़क पार करने में मदद करना हो या किसी जरूरतमंद को भोजन देना हो, हर छोटा कार्य एक बड़ा प्रभाव डाल सकता है। इसलिए हमें हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। यह न केवल हमारे समाज को बेहतर बनाएगा, बल्कि हमारे अपने जीवन को भी समृद्ध करेगा। मदद करने का यह भाव हमें एक बेहतर इंसान बनाता है और हमारे जीवन में खुशियों का संचार करता है। तो आइए इस कहानी से प्रेरणा लेकर हम भी अपने जीवन में दूसरों की मदद करने का संकल्प लें। छोटे छोटे कार्यों से ही बड़े बदलाव आते हैं और यही छोटे छोटे कार्य हमारे जीवन को सुंदर और सार्थक बनाते हैं।